एनसीपी में हुए बड़े उलटफेर के बीच आज सतारा में दलितों के बीच पहुंचे शरद पवार। अजीत पवार का नहीं लिया नाम, बीजेपी पर बरसे कई राज्यों में विपक्षी पार्टियों को तोड़ने की हो रही साजिश, ये कहा। फार अवकाश नाही, वर्ष 6 महिन्यामध्ये पुन्हा एकदा लोकांच्या समोर जायची संधी येईल आणि त्यावेळेला ही राज्याची। शरद पवार ने बीजेपी पर किया वार, कहा चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। शरद पवार ने सतारा में यशवंतराव चौहान को दी श्रद्धांजलि। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनके समाधि स्थल पर जाकर लिया आशीर्वाद। शरद पवार ने कहा महाराष्ट्र बोया जा रहा है जातिवाद का बीज, फूट पैदा करने की हो रही है कोशिश। अपनी सहयोगी डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम अजीत पवार। फडणवीस के घर जाकर की मुलाकात। महाराष्ट्र की सियासत में आज शक्ति प्रदर्शन का दिन। सीएम एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के सांसदों विधायकों को दोपहर 3 बजे शिवाजी पार्क में संबोधित करेंगे। आज गुरु पूर्णिमा पर शिवाजी पार्क में सीएम शिंदे आनंद दीघे को देंगे श्रद्धांजलि। शाम 4 बजे अपनी पार्टी के विधायकों और सांसदों संग करेंगे बैठक। एनसीपी नेता जयंत पाटिल का बयान, एनसीपी के कुल 53 विधायकों में सिर्फ 9 हैं बागी। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा दोनों गुटों से हमें 7 से 8 चिट्ठियां मिली हैं। सतारा में बोले शरद पवार, महाराष्ट्र दिखानी होगी अपनी एकता। बोले हमारी विचारधारा सांप्रदायिकता और जातिवाद के खिलाफ है। शरद पवार के करीबी एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी। मंत्री पद की शपथ लेने वाले 9 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग। शिवसेना के मुख्य पद सामना में अजीत पवार का वार, लिखा अजीत पवार पर करोड़ों के सिंचाई घोटाले का है आरोप। ताजा सियासी घटनाक्रम पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत, ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए काला अध्याय है। ये जो पूरा अंत्य संस्कार हो रहा था, आप उनके लिए रुक सकते थे, लेकिन वहां चिता जल रही है, वह आप शपथ ले रहे हैं। कल की राजनीति जो हुई है महाराष्ट्र के राजनीति का सबसे काला दिन है। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम बनने के बाद आज अपने आवास में बुलाई पहली बैठक। छगन भुजबल समेत 8 मंत्रियों ने की शिरकत। डिप्टी सीएम पद की शपथ के बाद अजीत पवार का बड़ा दावा, कहा पार्टी में सबका समर्थन हमारे साथ। 5 जुलाई को शरद पवार और अजीत पवार दोनों ने एनसीपी की बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र विधानसभा में पवार गुट के नेता विपक्ष का किया गया ऐलान। अजीत पवार की जगह जितेंद्र अब्बाण को बनाया गया नेता। मंगलवार को उद्धव ठाकरे ने सभी नेताओं की बुलाई बैठक। महाराष्ट्र के सियासी हलचल पर होगी चर्चा। एनसीपी में फूट और शिंदे सरकार में अजीत पवार की एंट्री पर कांग्रेस ने कसी कमर। मंगलवार को विधायकों की बुलाई गई है बैठक। शिंदे सरकार में अजीत पवार की एंट्री पर बोले एनसीपी चीफ शरद पवार, कहा राज्य का दौरा किए नए सिरे से खड़ी करेंगे पार्टी, बागियों के खिलाफ होगा एक्शन। बैठक है ना, तो त्याच्यात आम्हाला निर्णय घ्यायची इच्छा आहे। असं आहे, पक्षाची बैठक बोलायच्या नंतर तिथे निर्णय होईल हे तुम्हाला सांगितलं। अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने पर शरद पवार के समर्थक हुए नाराज। बागी नेताओं के पोस्टर पर पोती गई कालिक। पीएम मोदी को लेकर बोले अजीत पवार, कहा पीएम मोदी के खिलाफ बिखरा हुआ है विपक्ष, उनकी आपस में ही है लड़ाई। शिंदे सरकार में अजीत पवार की एंट्री पर बोले सीएम शिंदे, कहा विकास के मुद्दे पर हमारे साथ आए अजीत पवार, अब सरपट दौड़ेगी ट्रिपल इंजन की गाड़ी। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अजीत पवार से बात हुई है, अगर वो वापस आते हैं तो उन्हें खुशी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुप्रिया सुले ने अजीत पवार को बताया अपना भाई, कहा अजीत पवार अब भी मेरे भाई हैं, उनके लिए हमेशा दिल में प्यार रहेगा। प्रेस वार्ता में बोले एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल, कहा एनसीपी चीफ शरद पवार ने अपना रुख साफ कर दिया है, पूरी एनसीपी शरद पवार के साथ रहेगी। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने शपथ लेने वाले नेताओं के खिलाफ दायर की अयोग्यता की याचिका। अजीत पवार और 9 अन्य विधायकों के खिलाफ दायर की गई है ये याचिका। 4 जुलाई को पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में बोले जयंत पाटिल, कहा हम सब पवार साहब के सभी फैसलों का समर्थन करेंगे। महाराष्ट्र की मौजूदा सियासत में बोले असदुद्दीन ओवैसी, कैसी है विपक्षी एकता, सभी बीजेपी में मिल जाते हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट पर बीजेपी नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा बिहार में जेडीयू के विधायक सीएम के व्यवहार से खफा है। महाराष्ट्र में एनसीपी के टूटने पर बोले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, कहा बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करती रही है, जनता उन पर विश्वास नहीं करती है। सीएम केजरीवाल ने भी ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी, लिखा कल तक जिनको भ्रष्टाचारी बोलते थे आज उन्हें अपनी सरकार में शामिल कर लिया, शर्म नहीं आई प्रधानमंत्री जी। महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर आपने बीजेपी पर साधा निशाना, पोस्टर जारी करके लिखा वॉशिंग पाउडर भाजपा। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम से बिहार बीजेपी उत्साहित, बीजेपी नेता अरविंद कुमार सिंह का बयान, नीतीश का भी होगा शरद पवार वाला हाल।
बिहार में श्री नीतीश कुमार जी के कुर्सीवाद के चलते और लालू जी के परिवारवाद के चलते बिहार भी टूट के कगार पर खड़ी है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का पलटवार, कहा बीजेपी जनता पर नहीं जोड़ तोड़ पर भरोसा करती है, चुनाव में बीजेपी को लगेगा झटका। भारतीय जनता पार्टी जनता की ताकत पर विश्वास नहीं करती है, जोड़ तोड़ पर विश्वास करती है। चिराग पासवान का दावा, जेडीयू के कई विधायक मेरे और बीजेपी के संपर्क में हैं। सुशील मोदी का नीतीश कुमार पर करारा वार, कहा बीजेपी ने नीतीश को 17 साल तक धोया, अब नाक भी रगड़ ले तो बीजेपी नहीं लेगी साथ। आपने धोखा दे दिया, विधायकों को बिना विश्वास में लिए आपने गठबंधन तोड़ लिया और जिनके खिलाफ नीतीश कुमार जिंदगी भर लड़ते रहे उस लालू यादव की पार्टी से हाथ मिला लिया। सुशील मोदी बोले, जेडीयू नेताओं को अधिकार में लग रहा है अपना भविष्य, जेडीयू में भगदड़ जैसी है स्थिति। सीएम योगी के मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद का सुशील मोदी से उलट बयान, कहा आगामी लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार, जयंत पाटिल और शिवपाल यादव दिख सकते हैं बीजेपी के साथ। नीतीश जी हों चाहे माननीय शिवपाल जी हों, ऐसे जो भी हैं, चाहे जयंत चौधरी हैं, ऐसे जब किसानों और पिछड़ों नौजवानों दलितों के मुद्दों को हम हल कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पूरा उम्मीद है कि इस समय आने पर नीतीश जी भी आ जाएंगे। यूसीसी पर पार्लियामेंट्री पैनल ने आज बुलाई है बैठक, समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस की वेट एंड वॉच पॉलिसी पर है नजर। आज पीएम मोदी ने मंत्रियों को बुलाई है बैठक, पीएम ही करेंगे मंत्रियों की इस अहम बैठक की अध्यक्षता। बैठक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई है। हर मंत्रालय के कामकाज में पीएम मोदी लेंगे जानकारी। बेंगलुरु में आज कर्नाटक के बीजेपी विधायक दल की बैठक, विधायक बेंगलुरु में नेता प्रतिपक्ष का करेंगे चुनाव। चुनाव से पहले राज्य के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने जेपी नड्डा से की मुलाकात, चुनाव को लेकर की चर्चा। सीएम केजरीवाल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा अंग्रेजों ने 250 साल में जितना लूटा उससे ज्यादा मोदी सरकार ने 9 साल में भारत को लूटा है। खम्मम में राहुल गांधी ने फूका चुनावी बिगुल, कार्यकर्ताओं के साथ की सार्वजनिक बैठक। सार्वजनिक बैठक के दौरान राहुल गांधी ने किया ऐलान, कहा मजदूरों को दिया 4000 रुपए की पेंशन का वादा। राजस्थान के भरतपुर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पूर्व सैन्यकर्मियों से की बातचीत, देश के लिए उनकी सेवा की सराहना की। सोनेलाल पटेल जयंती पर बोले गृह मंत्री शाह, कहा बीजेपी अपना दल और निषाद मिलकर खिलाएंगे 2024 लोकसभा चुनाव में कमल। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश से बढ़ा नदी का बहाव तेज होने के कारण सड़क पर पार कर रही गाड़ियां बहाव में बहने लगी। बहाव की चपेट में आई कुल गाड़ी में 6 लोग थे सवार। मौके पर मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। गुजरात के सूरत में बारिश के कारण बुरी हालत में दिखा बस डिपो, दलदल में फंसी बसें, कीचड़ में काम करने को मजबूर है कर्मचारी। मध्य प्रदेश जबलपुर में लगातार हो रही बारिश से बरपा अपना कहर, बारिश के मुख्य मार्ग से टूटा संपर्क। भारतीय मूल की ब्रिटिश कारोबारी पूनम गुप्ता को ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी ने दी मानद डॉक्टरेट की डिग्री। पेपर क्वीन के नाम से मशहूर पूनम का बिजनेस और चैरिटी के क्षेत्र में है बहुमूल्य योगदान। गुरदासपुर में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पर खर्च किए गए 55 लाख रुपए पर बोले पूर्व जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, कहा जब मुझे नोटिस आएगा तो जवाब देंगे। रांची में पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी होंगी अगली झारखंड की शिक्षा मंत्री, आरजेडी ने किया स्वागत। फिरोजाबाद में खाली प्लॉट में बरसात का भरा पानी, 3 साल के बच्चे की डूबकर हुई मौत। इटावा में लोकसभा सांसद रामशंकर कठेरिया ने नहर पुल का किया शिलान्यास, ओवैसी बयान पर दी हिंदू बनने की सलाह। रेवाड़ी पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, पन्ना प्रमुख सम्मेलन कार्यक्रम में होंगे शामिल। भोपाल पूर्व सीएम कमलनाथ की रसोईया महासंघ की बैठक में लिया भाग, लोगों को किया संबोधित। मंडी में 1 रैंक 1 पेंशन पार्ट 2 को लेकर पूर्व सैनिक भूख हड़ताल पर, जिला मुख्यालय में सैकड़ों पूर्व सैनिकों ने दी 23 जुलाई को देश भर में विशाल धरना प्रदर्शन की चेतावनी। अंबाला में डीसी कार्यालय में 1 दिन की भूख हड़ताल पर बैठा पूर्व सैनिक, 1 रैंक 1 पेंशन में हुई खामियों को लेकर कई मांगों के जरिए किया प्रदर्शन। अल्मोड़ा में लव जिहाद का एक और मामला आया सामने, नाई की दुकान चलाने वाले विशेष समुदाय के शख्स ने 40 वर्षीय विवाहिता महिला को लेकर हुआ फरार। झालावाड़ में कलेक्टर आलोक रंजन ने किया स्पोर्ट्स स्कूल का निरीक्षण, भ्रमण करके सुधार करने के दिए निर्देश। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, तेजस्वी नीतीश पर वार कर कहा रोजगार की जगह दे रहे हैं लाठी। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे पप्पू यादव, 5 जुलाई को डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर देंगे धरना। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया ऐलान, डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर 13 जुलाई को करेंगे विधानसभा मार्च। गुरदासपुर में मणिपुर हिंसा के विरोध में ईसाई समुदाय का प्रदर्शन, उपायुक्त आवास तक निकाला कैंडल मार्च।
जामताड़ा में झालमुड़ी बनाते दिखे विधायक रणधीर सिंह और विधायक इरफान अंसारी, दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुर्शिदाबाद में हुए बम विस्फोट में कांग्रेस कार्यकर्ता की दीवार का एक हिस्सा उड़ा, पुलिस कर रही है जांच। सतना में चेक बाउंस होने के मामले में कांग्रेस नेता सईद अहमद को 1 साल की जेल, चेक की राशि समेत 9% ब्याज लिया गया वापस। गोंडा में सीएम योगी ने ट्वीट कर दी शहीद को श्रद्धांजलि, 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिजन को सरकारी नौकरी और जिले की एक सड़क का नाम शहीद के नाम करने की सीएम की घोषणा। देवघर में बाबा मंदिर प्रांगण स्थित सभी दान पात्रों को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया। शिरडी में साईं बाबा मंदिर में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव, पालकियां लेकर हजारों श्रद्धालु पैदल लेकर पहुंचे साईं दरबार। सहारनपुर में चोरी के आरोप में व्यापारियों ने की युवक की जमकर मारपीट का वीडियो वायरल। गया में हथियार के साथ जमीन कब्जा करने का वीडियो वायरल, राइफल और 36 जिंदा कारतूस बरामद। कोडरमा में छेड़खानी का आरोप लगाकर बुजुर्ग ने की मारपीट, पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सूरत में बारिश के दौरान सफाई करती दिखी महिला सफाईकर्मी, महिला का वीडियो वायरल। चंदौली में कार में स्टंट करते नजर आए कुछ युवक, घटना का वीडियो वायरल। सरकार को दोषी देंगे, वीडियो बना दो। भीलवाड़ा में दबंगों ने सरेआम महिलाओं पर बरसाए डंडे, घायल महिलाओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती। भरतपुर में बीएसपी विधायक को चुनाव लड़कर बीजेपी में शामिल होने पर पंचायत ग्रामीणों ने सुनाई खरी खोटी, वीडियो वायरल। इंदौर में सेल्फी लेने के चक्कर में युवक का फिसला पैर, 800 फीट गहरी खाई में गिरा युवक, 12 घंटे के बाद रेस्क्यू टीम ने किया शव बरामद। देहरादून में चोरों ने एटीएम काटकर दिया चोरी को अंजाम, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के जसोला में सोसाइटी के गेट पर तैनात गार्ड ने महिला से की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सहारनपुर में मामूली कहासुनी पर बढ़ा विवाद, आरोपी ने छत पर चढ़कर चलाई गोलियां, पुलिस ने मामले में शामिल 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के उत्तम नगर में गन पॉइंट पर की गई ज्वेलरी मालिक से लूट, लाखों के सोने और कैश लूटकर फरार हुए लुटेरे। पटना में हुआ भीषण सड़क हादसा, क्रेन के कुचलने से 1 महिला और 1 बच्चे की मौत। जमशेदपुर में ड्रग्स पेडलर का विरोध करने वाले शख्स को ड्रग्स माफिया ने मारी गोली, जांच में जुट गई है पुलिस। हावड़ा में आरपीएफ ने बाल मजदूरी के लिए जा रहे 6 बच्चों को रेलवे स्टेशन से कराया मुक्त, 4 तस्कर गिरफ्तार। तेलंगाना के रंगारेड्डी में प्राइवेट कंपनी के स्लैब ढहने से हुआ बड़ा हादसा, हादसे में 1 की मौत, 5 घायल। दिल्ली के रणजीत नगर में अज्ञात लोगों ने युवक की चाकू मारकर की हत्या की, मौके पर मौजूद लोगों ने नहीं की मदद। बिहार के कटिहार में सामने आया प्रेम प्रसंग का मामला, विधवा महिला की धारदार हथियार से हत्या, भांजा समेत 5 गिरफ्तार। हाजीपुर में पुलिस के हाथे लगी बड़ी सफलता, पुलिस ने 21 देसी पिस्टल और डीलर को किया गिरफ्तार।